ड्रामे की शुरुआत हमारे मेन लीड से होती है जिसका नाम यंगशन है। यो जंग यम ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है। जब से उसने कंपनी ज्वाइन की है तब से कंपनी का रेवेन्यू डबल हो चुका है। वह बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है लेकिन लड़कियों को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। हम उसे एक पार्टी में आते हुए देखते हैं। जैसे ही वो पार्टी में एंटर करता है वो सबसे अलग जाकर बैठ जाता है और कहता है कि व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। तभी हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम मिसो है, जो पिछले 9 साल से यंग यून के लिए सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही है। जब वो मीटिंग के लिए यंग यून को रेडी कर रही होती है तब यंग यून उसे पूछता है कि क्या उसने आज तक उससे ज्यादा हैंडसम इंसान देखा है। मिसो को पहले से पता होता है कि यंग यून खुद से ही ऑब्सेस्ड है, इसलिए वो भी उसकी तारीफ करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यंग यून गुस्से से घर से निकलता है और ऑफिस पहुंचकर अपने एक एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल देता है। वो कहता है कि उसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मीसो उस एम्प्लॉय को दिलासा देने लगती है और उसे घर जाकर आराम करने की सलाह देती है। लेकिन जैसे ही वो एम्प्लॉय वहां से चला जाता है मीसो उसका सारा सामान वहां से हटवा देती है और कहती है कि सर कभी भी किसी को दूसरा मौका नहीं देते हैं। इसके बाद सीन एक मीटिंग में शिफ्ट होता है जहां एक लड़का प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, लेकिन ली यंग युन सिर्फ 1 मिनट में ही उसकी कैलकुलेशंस में गलती निकाल देता है और वहां से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और साथ ही में ऑफिस में सभी लोग उससे बहुत डरते भी हैं। इसके बाद हम यूयन और मीसो को एक लिफ्ट में देखते हैं। यहाँ यंगशन मीसो से कहता है कि उसकी इंग्लिश पहले से बहुत इम्प्रूव हो गई है। इस पर मीसो सारा क्रेडिट उसे देते हुए कहती है कि उसकी इंग्लिश सिर्फ उसकी डांट और बेइज्जती की वजह से ही इम्प्रूव हुई है। लेकिन फिर भी यंगशन उसकी इंसल्ट करने से नहीं रुकता और कहता है कि उसने अभी भी एक वर्ड गलत बोला है। तभी मीसो कहती है कि मीटिंग की वजह से वो खाना नहीं ला पाई। इस पर यंगयून अपनी ही तारीफ करने लगता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम के समय उसे भूख का पता नहीं चलता। लेकिन तभी उसके पेट में से आवाज़ आने लगती है। ये देखकर मीसो मुस्कुराने लगती है और कहती है कोई बात नहीं, वो खाना लेकर आ जाएगी। इसके बाद हम दोनों को एक पार्टी में देखते हैं। यहाँ यंगजन अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहा होता है और तभी वहाँ कुछ लड़कियां उसे देखने लगती हैं। जब वह उनकी तरफ जाता है तो उन लड़कियों को लगता है कि वो उनके पास आ रहा है, लेकिन वो उनके पास से गुजरकर सीधे मिरर में खुद को देखने लगता है। और तभी वहाँ मीसो आ जाती है और कहती है कि सर एम्बेसडर साहब का इंतजार कर रहे हैं। और तभी हम दोनों को गाड़ी में देखते हैं। गाड़ी में जाते समय यंगजन मीसो से कहता है कि उसने स्पेनिश कब सीखी, क्योंकि वो स्पेनिश में बात कर रही थी। इस पर मीसो कहती है कि उसे स्पेनिश नहीं आती, वो सिर्फ लोगों के साइन समझती है और कहती है कि जब लोग शैंपेन का ग्लास टकराते हैं तो इसका मतलब है वो उसे हेलो बोल रहे हैं और जब लोग हंसकर उससे बात करते हैं तो उसे लगता है कि वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसके बदले में वो सिर हिला देती है और जब कोई उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो वो अपनी फेक एंगेजमेंट उन्हें दिखा देती है। ये सुनकर यंगयून उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी मिसो कहती है कि अब वो ये नौकरी छोड़ रही है, इसलिए उसे नई सेक्रेटरी ढूंढ लेनी चाहिए। ये सुनकर यंगयून बहुत परेशान हो जाता है और रात भर सो भी नहीं पाता। अगले दिन ऑफिस में भी सबको पता चल जाता है कि मिसो जॉब छोड़ रही है, लेकिन वो किसी को भी इसका कारण नहीं बताती। वो सिर्फ इतना कहती है कि उसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं, इसलिए वो नौकरी छोड़ रही है। तभी हम यंगयून को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। यहाँ यंगयून सोच रहा होता है कि आखिर मिसो नौकरी क्यों छोड़ रही है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि मिसो ने पिछले 9 साल से उसके लिए काम किया, लेकिन उसने उसे कभी भी उस ब्रेक नहीं दी और उसके लिए कुछ स्पेशल भी नहीं किया है। फिर वो यंगयून से कहता है कि अगर वो चाहता कि मिसो नौकरी ना छोड़े तो उसे उसके लिए कुछ स्पेशल करना होगा। दूसरी तरफ हम मिसो को देखते हैं जो अपने लोन की आखिरी पेमेंट देने गई होती है और वो बहुत खुश भी होती है। तभी उसे यंगयून की कॉल आती है। वो उसे तुरंत ऑफिस आने के लिए कहता है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो मिसो से कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन कार में वो दोनों कोई भी बात नहीं करते। पहुंचने के बाद यंगयून मिसो से कहता है कि वो कभी भी किसी को दूसरा मौका नहीं देता, लेकिन उसे वो दूसरा मौका दे सकता है। वो कहता है कि अब उसे डायरेक्टर की पोस्ट देगा। अगर उस पर ज़्यादा वर्कलोड हुआ तो वो अपने लिए एक असिस्टेंट भी रख सकती है। इतना ही नहीं, वो उसे नया घर देने की बात भी करने लगता है। इसके बाद वो फिर से अपनी ही तारीफ करने लगता है और कहता है कि उसे इतना अच्छा बॉस कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मीसो कुछ कहने वाली होती है तभी वहाँ यंगयून की मॉम आ जाती है। इसके बाद हम सभी को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखते हैं। यहाँ यंगयून अपने मॉम डैड से पूछता है कि क्या उन्होंने
कभी ऐसा फील नहीं किया कि अब उन्हें एक दूसरे से पहले जैसा लगाव नहीं रहा। इस पर यंगजून की मॉम कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनके बीच कोई बात होती है तो वो आपस में बात करके सुलझा लेते हैं। तभी हम यंगजून और उसके डैड को साथ में बैठा देखते हैं, जहां उसके डैड से पूछते हैं कि क्या वो सच में कभी भी शादी नहीं करेगा। इस पर यंगजून कहता है कि नहीं, वो कभी भी शादी नहीं करेगा। तभी उसके डैड बीमार होने का नाटक करने लगते हैं और कहते हैं कि अब वह ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। लेकिन यंगजून कहता है कि उसने उनकी सारी रिपोर्ट्स देखी हैं और वो बिल्कुल हेल्दी हैं। ये सुनकर उसके डैड उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि उसे उनकी बॉडी के बारे में ज़्यादा मालूम है, और फिर वो कहते हैं कि वो मरने से पहले अपने पोते का चेहरा देखना चाहते हैं। तभी हम मीसो और यंगजून की मॉम को साथ में देखते हैं। यहाँ यंगजून की मॉम मीसो से पूछती है कि क्या उनका बेटा सच में किसी लड़की से बात नहीं करता और क्या उसने आज तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया है। इस पर मीसो उन्हें हाँ कह देती है। ये सुनकर यंगजून की मॉम कहती है कि कहीं उनका बेटा गे तो नहीं है। लेकिन मीसो तुरंत कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर उसकी मॉम राहत की सांस लेती है। फिर वो मीसो से पूछती है कि उसे उनका बेटा कैसा लगता है। इस पर मीसो भी उनकी तारीफ करने लगती है। तभी यंगजून की मॉम कहती है कि वो अपने बेटे के लिए बिल्कुल मीसो जैसी लड़की ही चाहती है। इतने में यंगजून भी वहां आ जाता है और वो मीसो से वहां से चलने के लिए कहता है। रास्ते में वो उससे पूछता है कि उसकी मॉम उससे क्या कह रही थी। इस पर मीसो उसे बताती है कि उसकी मॉम चाहती है कि उसकी लाइफ में उसके जैसी लड़की आए। फिर वो ये भी कहती है कि अब इस जॉब को छोड़ने का उसका इरादा और भी पक्का हो गया है। ये सुनकर यंगजून उसे पूछता है कि क्या उसे उसके दिए हुए ऑफर्स अच्छे नहीं लगे। इस पर मीसो कहती है कि उसके ऑफर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन वो फिर भी ये जॉब छोड़ना चाहती है। तभी हम मीसो को दो लड़कियों के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों मीसो की सिस्टर्स हैं। और उनमें से उसकी एक बहन कहती है कि उन्होंने मीसो को बहुत परेशान किया है। इस पर मीसो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन दोनों ने भी लोन चुकाने में बहुत मेहनत की है। फिर वो अपनी सिस्टर्स को बताती है कि उनके डैड ने एक और लोन लिया था, बट उसने वो लोन बॉस की तरफ से मिली हुई कार बेचकर चुका दिया है, और कहती है कि सारे लोन चुकाकर अब वो बहुत खुश है। इसके बाद हम यंगजून को फिर से अपने दोस्त के पास बैठा हुआ देखते हैं, जहां उसका दोस्त उसे कहता है कि जरा सोचो, इन दिनों में तुमने मुइसो के साथ ऐसा क्या किया है कि वो जॉब छोड़ना चाहती है। ये सुनकर यंगजून पुराने दिनों को याद करने लगता है। तभी यंगजून को एक पार्टी का सीन याद आता है, जहां पार्टी में उन दोनों को एक लड़की मिलती है जो यंगजून को जानती है। वो उसे कहती है कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन उसने उसे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। तभी मिसो यंगजून का इशारा समझ जाती है और उसके लिए एक बुके लेने के लिए चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि मिसो को फूलों से एलर्जी है, जिसकी वजह से उसे छींकें आने लगती हैं। तभी यंगजून उस लड़की को वो बुके देने लगता है और नोटिस करता है कि मिसो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस सीन को याद करके यंगजून को लगता है कि शायद उस समय मीसो जेलस हो गई थी और वो उसे पसंद करती है। फिर वो अपनी ही तारीफ करने लगता है और कहता है कि इतने गुड लुकिंग और इंटेलिजेंट बॉस से भला किस लड़की को प्यार नहीं होगा। दूसरी तरफ उसका दोस्त उसे कहता है कि बिना कुछ जाने इतनी जल्दी श्योर मत हो। लेकिन यंगजून अपनी ही तारीफ में इतना खोया हुआ होता है कि वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि मीसो उसे पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ हम मीसा और उसकी सिस्टर्स को देखते हैं। वहां उसकी सिस्टर भी उसे कहती है कि शायद यंगजून उसे पसंद करता है। लेकिन ये सुनकर मीसो हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो अपनी सिस्टर्स को बता देती है कि वो ये जॉब छोड़ रही है और वो कहती है कि अब वह अपने लिए टाइम निकालना चाहती है। तभी मीसो को यंगजून की कॉल आ जाती है। उसकी सिस्टर उसे कॉल उठाने से मना भी करती है, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए भी वो कॉल उठा लेती है। तभी यंगजून उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन मीसो मना करती है और कहती है कि वो अपनी जगह किसी और को भेज देगी। लेकिन यंगजून उसकी बात नहीं मानता और कॉल काट देता है। तभी हम देखते हैं कि मीसो को टेबल के नीचे एक स्पाइडर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है, यानी उसे स्पाइडर से बहुत डर लगता है। इसके बाद मीसो अपनी बहन से पूछती है कि सच सच बताओ, क्या उसे यकीन है कि जब वो 4 या 5 साल की थी तो वो कभी गुम नहीं हुई थी। इस पर उसकी सिस्टर से डांटने लगती है और कहती है कि उन्होंने उसे कितनी बार बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उसका वहम है। इसके बाद हम कार में बैठे यंगजून को देखते हैं, जो खुद से ही बातें करते हुए कह रहा होता है कि उसे नहीं पता था कि मीसो उसे इतना चाहती है, और वो कहता है कि किसी दूसरी लड़की को फ्लावर्स देने से वो इतनी जेलस हो जाएगी कि रोने ही लगेगी। तभी वहां मीसो आ जाती है। यंगजून उसे कार में बैठने के लिए कहता है।
तभी वो उसे फूलों का एक बुके देने लगता है, लेकिन मीसो उसे लेने की बजाय पूछती है कि क्या वो इस बुके को डिग्गी में रख सकती है। इतना कहकर वो बुके को डिग्गी में रखने चली जाती है। इसके बाद हम रास्ते में देखते हैं कि यंग यून मीसो से कहता है कि वो यीरान से अब कभी भी नहीं मिलेगा, और वो कहता है कि वो दोनों सिर्फ बिजनेस फ्रेंड्स थे, उनके बीच कभी कुछ भी नहीं था। फिर वो मीसो से पूछता है कि क्या अब तुम खुश हो। ये सुनकर मीसो कहती है कि ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तब यूंग कहता है कि वो उसे कल के दिन की छुट्टी भी देगा ताकि वो जॉब छोड़ने के अपने डिसीजन के बारे में एक बार फिर से सोच सके। लेकिन मीसो कहती है कि वो ये जॉब इसलिए छोड़ना चाहती है क्योंकि वे अपनी जिंदगी मीसो बनकर जीना चाहती है, ना कि किसी की सेक्रेटरी बनकर। इसके बाद हम यंग को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है क्योंकि इतने सालों में उसे मीसो की आदत पड़ चुकी होती है। लेकिन दूसरी तरफ मीसो एक दिन की हॉलिडे लेकर बहुत खुश होती है। यंगयून को इतना परेशान देखकर उसका दोस्त उसे पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मीसो को पसंद करने लगा है। लेकिन यंगयून तुरंत कह देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं और वहां से चला जाता है। हम मीसो को देखते हैं जो आने वाली नई सेक्रेटरी के लिए वेलकम मैसेज लिख रही होती है, और जैसे ही वो जॉब छोड़ने का रीजन लिखने लगती है तभी वहां यंगयून आ जाता है और उसे नई सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए ऑफिस में बुला लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरव्यू के दौरान वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, लेकिन आखिर में यंगयून उसे नई लड़की को अपनी सेक्रेटरी के तौर पर रख लेता है और मीसो से कहता है कि वो ही उसे ट्रेन भी करेगी। पहले तो मीसो ये सुनकर थोड़ी सैड हो जाती है, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि थैंक यू, मैं पहले ही 29 साल की हो चुकी हूँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ और एक बॉयफ्रेंड ढूंढकर मैरिज भी कर सकती हूँ। तभी हम मीसो को उसकी फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ देखते हैं और वहाँ मीसो का बैग नीचे गिर जाता है और उसमें सारा सामान ज़्यादातर बॉयज़ का होता है। इस पर मीसो कहती है कि क्या पता किस समय उसके बॉस को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए। और तभी हम मीसो को एक बस में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ मीसो एक पुराना सीन याद करने लगती है। यहाँ बैंक में उसने चेक पर अपना नाम लिखने की बजाय सेक्रेटरी किम लिख दिया था। यानी वो अपने काम में इतनी खो चुकी थी कि वो खुद की आइडेंटिटी तक भी भूल गई थी। तभी हम पार्टी में बैठे यंगजन को देखते हैं और तभी हमें पता चलता है कि वो ये सब याद कर रहा था, इसलिए उसने कहा था कि व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम, और तभी वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम मीसो को देखते हैं जो घर पहुंचकर बैग में से यंगजन का सारा सामान निकाल देती है। फिर वो नई सेक्रेटरी के लिए नोट लिखने लगती है जिस पर लिखा होता है कि सबसे जरूरी बात है कि अपने लिए टाइम निकालना। इसके बाद वो यंगयुन का सारा सामान एक बॉक्स में पैक कर देती है। इसके बाद मीसो के घर की डोरबेल बजती है। जब मीसो दरवाजा खोलती है तो बाहर यंगजुन खड़ा होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी पीठ पीछे किसी को डेट कर रही हो। ये सुनकर मीसो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो कहती है कि अगर वह इसी तरह उसका ख्याल रखती रही तो वो एक दिन बूढ़ी हो जाएगी और उससे कभी भी शादी नहीं होगी, और जब उसे बुढ़ापे में जॉब से निकाल दिया जाएगा तब उसका ख्याल कौन रखेगा। ये सुनकर यंगयून कहता कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ। लेकिन मीसो कहती है कि ये तो और भी बुरा है, इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा में ही गुजार दूँ और कभी अपनी जिंदगी जी ही ना पाऊँ। तभी यंगयून उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में शादी की इतनी जल्दी है। इस पर मीसो हाँ कह देती है। तब यंगयून कहता है कि ठीक है, फिर तुम हमेशा मेरे लिए काम करती हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। यह सुनते ही मीसो पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है।